नीट का परीक्षा पत्र लीक हो गया। ये कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं, देश के भावी चिकित्सकों के लिए परीक्षा थी। मुझे तो हैरत होती है कि कितने लोग एक तरह की रुग्ण मानसिकता से गुजर रहे हैं। कितने लोगों को अपना उत्तरदायित्व समझ ही नहीं आ रहा, और लीक करने वाले ये जानते भी नहीं होंगे कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि अगर थोड़े से भी संवेदनशील वे होते तो इस तरह का कार्य कभी करते नहीं। ये कार्य किसी अनपढ़ वर्ग के लोगों ने नहीं किया। हाईली एजुकेटेड, हाईली प्रोफेशनल, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी या तो परीक्षा पत्र बनाने की, उसे सुरक्षित रखने की, उसे एक ईमानदार तरीके से करवाने की। लेकिन उन्होंने क्या किया? आपने इस देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने बरसों मेहनत करके इस परीक्षा की तैयारी की, उनके विश्वास को आहत किया है आपने। वे माँ बाप जो शायद आर्थिक रूप से इतने सक्षम भी नहीं थे कि अपने बच्चों को इस तरह की तैयारी करवा सकते, उन्होंने कैसे पेट काट के उम्मीदें लगाई होंगी इस परीक्षा के लिए। बरसों उन बच्चों ने अपने जीवन को उन्होंने होम कर दिया होगा, और आपने एक परीक्षा पत्र को लीक करवा दिया। आपने किया ही क्या है? आपको तो इस बात को कोई समझ ही नहीं आ रही, कोई नैतिक जिम्मेदारी आपकी है ही नहीं कि जिस देश के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आप इस पद पर पहुंचे, कि आपको एक जिम्मेदारी दी गई कि आप इस देश के भावी चिकित्सकों के लिए एक परीक्षा करवा सकें। अपने तो चंद रुपयों के लिए कि मेरे घर में बहुत सारा पैसा आ जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए, मालूम नहीं आप उसका करेंगे क्या, ये तो आप ही जाने। लेकिन या तो कुछ ऐसे अयोग्य लोग जो इस परीक्षा में बैठने के भी काबिल नहीं, जिनको डर लग रहा है कि अगर परीक्षा में बैठे तो हम पास नहीं होंगे, वही तो चाहते हैं ना परीक्षा पत्र का लीक होना। आप उनको अवसर देना चाहते हैं, तो किस तरह का निर्माण चाहते हैं आप समाज का? आप क्या कर रहे हैं? गद्दारी कर रहे हैं आप देश के साथ। गद्दार हैं आप। गद्दार कोई और नहीं होता, वही लोग होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से ना निभा करके, अपने पदों का अनुचित लाभ लेकर के अपने देश को, अपने समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको तो शायद समझ भी नहीं आ रहा होगा कि आपने किया क्या है, क्योंकि अगर आपको थोड़ी भी नैतिक जिम्मेदारी होती तो इस तरह का कार्य करने से पहले आप 1000 बार सोचते। और मुझे तो हैरानी ये होती है कि कैसे एक बड़ा समूह लोगों का एक रुग्ण मानसिकता से एक साथ गुजरता है। अरे चलो कर देते हैं, परीक्षा पत्र ही तो है लीक, इसमें क्या होता है ना, कोई पाप थोड़ी है, कोई क्राइम थोड़ी है। अगर शर्म आती है मुझे। आपको तात्कालिक परिणाम पता है, लोगों का विश्वास टूटा है, लोगों का दिल टूटा है, लोगों की मेहनत व्यर्थ गई है, और इसके दूरगामी परिणाम तो आप सोच भी नहीं सकते। जब अयोग्य चिकित्सक आएंगे और आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, तब आप क्या करेंगे? पर आप तो सोचते हैं कि आपके साथ तो कुछ होना नहीं है, शायद किसी और का इलाज करेंगे। तो आपके लिए कहती हूं मैं, जहर बोते हो समझते हुए, जब उगेगा और कोई खाएगा। अरे जहर बोते हो और समझते हुए, जब उगेगा और कोई खाएगा। रहते तो तुम भी इसी समाज में हो, जब उगेगा तुम्हारे भी इससे आएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। हर चीज़ का ठीकरा सरकार के सर पर नहीं फोड़ा जा सकता। सरकार क्या हमारे हृदय में बैठ करके ईमानदार हम कैसे रहें ये कर सकती है, हमसे कार्यों का संचालन करवा सकती है, हमें पद तो दे सकती है सरकार, लेकिन निभाना तो हमें है ना। और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हमें शर्म नहीं आती ज़रा भी इस तरह के कार्य करते हुए। पहले तो एक कहावत होती थी कि चोर चोर मुसेरे भाई, अब तो मैं कहती हूँ कि चोर चोर चचेरे भाई, चोर चोर ममेरे भाई।